हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएससी का प्रीवियस ईयर का लास्ट 5 साल का सारा प्रीवियस ईयर कलेक्शन आपको मिलेगा, है ना। पीडीएफ में भी मिलेगा और वीडियो सोल्यूशन में भी मिलेगा। टीसीएस का जो भी पेपर हुआ है लास्ट 5 साल में, है ना, उस सभी का प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर वाइज हो, वीडियो वाइज हो, शिफ्ट वाइज हो, सारा सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आज हम लोग को इस सेशन में टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है ना, टायर सेकंड का मतलब मेंस का जो मॉक टेस्ट है, उसका जो फर्स्ट टेस्ट है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। मैथ्स का सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिर्फ ये स्टार्टिंग है, ठीक है। आगे मैं बहुत सारा जो भी जितना भी टेस्ट सीरीज है ना, सबका सोल्यूशन यहाँ पे मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक टर्म है डेड हीट, तो पहले इसको समझते हैं। देखो, ये मान लेते हैं रेस का लेंथ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 11 मीटर है। दोनों एक ही टाइम पे दोनों अपना रेस स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तब देखो, यहाँ से ए जो है ना, बी को 11 मीटर आगे रखा है, तो इसी को बोलते हैं डेड हीट, ठीक है। मतलब ए ने जो है बी को 11 मीटर का डेड हीट दिया एक रेस में। तब चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ए जो है 20% फास्टर है बी से, मतलब ए और बी का जो स्पीड का रेशियो होगा वो 6/5 होगा। अगर मान लेते हैं बी का स्पीड 5 है तो ए का 20% ज़्यादा 6 होगा, है ना। और स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस से। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ए मान लो यहाँ से यहाँ तक 6x का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी जो है यहाँ से यहाँ तक 5x का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। और ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 11 मीटर है, मतलब x का वैल्यू कितना है? 11 है। तब आपसे पूछ रहा है ना कि रेस का लेंथ कितना है, तो 6x हो जाएगा, है ना। 6x मतलब कितना हो जाएगा? 66 मीटर। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया होता क्या है भाई? सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr²। यहाँ पे देखो r² है, मतलब कि सरफेस एरिया है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब आपसे पूछ रहा है ना कि रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया कितना हो जाए। तो भैया रेडियस जैसे ही 1 से 2 कर दोगे ना तो सरफेस एरिया 1 से 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो इसका 4 गुना आंसर हो जाएगा। तो इसका 4 गुना देखो 9, 8, 5, 6, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको P + Q, Q + R और R + P का रेशियो गिवन है। P + Q + R का वैल्यू 12 गिवन है। आपको R का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? देखो, P + Q को अपन 4x लिख लेते हैं, है ना। Q + R को अपन 5x लिख लेते हैं, और R + P को इधर हम लोग 7x लिख लेते हैं, ठीक है। तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो 2P 2Q और 2R आएगा। तो अपन P + Q + R करते हैं। यहाँ पे 2 है ना। इधर कितना आएगा? 5 और 9 = 16 आएगा, मतलब 16x आएगा। तो P + Q + R का जो वैल्यू आया ना वो 8x आया। हम लोग को निकालना है क्या? हम लोग R का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से अगर P + Q माइनस कर देंगे तो R निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे P + Q 4x है ना, उसको माइनस करते हैं। तो P + Q = 4x यहाँ माइनस करते हैं तो R का वैल्यू कितना आ गया? 4x आ गया, ठीक है। R का वैल्यू हम लोग को 4x आ गया। और यहाँ पे देखो P + Q + R का वैल्यू ना 12 गिवन है, तो यहाँ पे अपन 12 रखते हैं। तो 12 रखते हैं तो 8x = 12, तो x का वैल्यू 12/8 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 12/8 आप रख दो, कितना आएगा? ये आ गया 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक दुकानदार है, वो फेस्टिवल में डिस्काउंट अनाउंस करता है। वो कितना? 30% का डिस्काउंट देता है। और विजय जो है उस एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाता है और उसको डिस्काउंट में 960 रुपये मिलता है। मतलब 30% का जो डिस्काउंट है ना वो 960 रुपये है। तब आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस मोबाइल का क्या था। तो भैया 30% इतना है तो 100% कितना होगा? तो 1% अपन निकाल लेते हैं। 1% कितना आया? ये आया 32, है ना। तो 100% कितना होगा? 3200 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ राजीव का रेशियो गिवन है 5:8, ठीक है। तो राजीव जी हैं, है ना, उनका जो इनकम है और उनका जो खर्चा है उसका रेशियो गिवन है 8:5, है ना। 8 और 5 है। तो इसको अपन 8 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इनकम 8 है, खर्चा 5 है, तो सेविंग कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, राजीव का जो इनकम है वो 20% बढ़ा देते हैं। तो ठीक ऐसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये रेशियो है ना, तो इसको 80 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब राजीव जी का इनकम जो है ना वो 20% आप बढ़ा दो। तो 20% बढ़ा दोगे तो 80 का 20% 16 होता है, ठीक है। अब 16 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 96 हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद देखो, अब सेविंग जो है ना वो 3.5%, सॉरी 3.31/3 है ना, मतलब कि 3.33% सेविंग बढ़ा दो। तो 30 का अपन निकाल लेते हैं। देखो
30 का 10/300 निकालेंगे तो ये कितना आएगा भैया, ये 2 ये ऐसे ऐसे कैंसिल, मतलब 1 आएगा। मतलब जो सेविंग है ना वो 1 बढ़ जाता है, मतलब 30 से 31 सेविंग हो गया। तब ये खर्चा कितना हो रहा है, तो 96 में 31 माइनस कर दो, ये कितना आएगा, 65 आएगा, है ना। तो अब आपसे वही पूछ रहा है कि जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ना परसेंटेज एक्सपेंडिचर में, वो आपको बताना है। तो एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 15 ज़्यादा बढ़ गया, कितने पे, 50 पे, 50 पे 15 बढ़ गया, है ना। यही परसेंटेज आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर एक पिरामिड है, ठीक है, जिसका जो बेस है ना वो रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर का ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो है ना 4:7 गिवन है। तो अपन सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर ले लेते हैं ना, ये मान लेते हैं लेंथ हमारा 7x है और ये हमारा 4x है, ठीक है। अब इसका डायगोनल गिवन है, और ये डायगोनल कितना गिवन है, 10√65। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे, डायगोनल क्या होता है, a² प्लस b²√अंडर। तो यहाँ पे देखो 7x का स्क्वायर कितना होगा, 49x², और 4x² कितना होगा, 16x²√अंडर, यही ना हमारा डायगोनल है। और ये गिवन है कितना, √65, है ना, 10√65। ये देखो 49 और 16 √65 होगा, है ना। और यहाँ पे x² है तो x को अपन बाहर ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ 10√65 है तो 65 कैंसिल हो जाएगा। x का जो वैल्यू है ना वो 10 आया, ठीक है। अब आपसे बोल क्या रहा ना, इसका वॉल्यूम गिवन है कितना, इतना, ठीक है। और आपको बताना क्या है, हाइट बताना है, ठीक है। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/3, है ना, 1/3। और फिर क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, तो बेस का एरिया कितना होगा, 28x²। तो 28x² का वैल्यू अपन 100 लिख देते हैं ना, और गुना हाइट, तो h, यही h हम लोग को फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 1 2 और 3 शून्य है ना। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। और 28 चौक कितना होता है, 112, मतलब ये 40 हो गया। तो h का जो वैल्यू है ना वो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका जो बेस का रेडियस है ना वो 40 सेंटीमीटर है, और उसका हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सिलेंडर लेते हैं ना, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। अब इसका जो बेस का रेडियस है वो 40 है, मतलब ये आपका 40 गिवन है, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ गिवन है हाइट और रेडियस का जो रेशियो है ना 3:2 है। अगर ये 2x है, 2x का वैल्यू अगर 40 है तो 3x का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। मतलब कि हाइट जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब आपसे बोल रहा है ना कि 20 पाई का एक ब्रेकर है कैपेसिटी का, है ना, और इसको अब खाली करना है, ये पूरा फुल है ना, इसको खाली करना है। तो कितना टाइम्स ब्रेकर हैज टू बी डिप फुल्ली इनटू द सिलेंडर सो दैट द कैन बी फुल्ली एम्प्टीड, मतलब इसको ये पूरा भरा हुआ है, इसको पूरा खाली करना है। और जिस चीज़ से आप खाली कर रहे हो ना उसका वॉल्यूम 25 है ना। तो इसका वॉल्यूम बटे इसका वॉल्यूम कर देते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा πr², मतलब पाई 40 गुना 40 और गुना हाइट, मतलब इतना, ठीक है। और बटा इसका वॉल्यूम कितना है, 20 पाई। तो ये 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से 20 दूना 40 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 6 चौक 24 दूनी कितना होता है, 48, मतलब 4800 टाइम्स आपको लगेगा इसको फुल्ली खाली करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एक राइट सर्कुलर कोन है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट सर्कुलर कोन ले लेते हैं। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन आ गया, ठीक है। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एच हो गया, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि इसका जो बेस एरिया है ना वो 36 पाई है। तो बेस एरिया कितना होगा, πr²। तो πr² का जो वैल्यू है ना वो 36 पाई गिवन है, मतलब यहाँ से r का जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक है भाई। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस इज 3 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अब बीच में देखो यहाँ से कोई एक ऐसे है ना, जिसका ये जो रेडियस है ना ये गिवन है 3, है ना। ये r का वैल्यू हमें कितना मिला, 6 मिला, और ये 3 गिवन है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये स्लैंट हाइट है ना इसका वैल्यू 5 गिवन है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया बताना इस फ्रस्टम का, है ना। ये फ्रस्टम जो आपको दिख रहा है ना ABCD, इसका आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया जो होता है ना किसका, फ्रस्टम का, वो कितना होता है, वो होता है πr प्लस कैपिटल R इंटू L, ठीक है। अब सबका वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पाई स्मॉल r का वैल्यू 3 है, कैपिटल R का वैल्यू 6 है ना। देखो ये 3 है, ये 6 है, इसको कैपिटल R लिख लेते हैं अपन, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और L क्या है हमारा, ये स्लैंट हाइट है, इसका हाइट कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो ये कितना हो गया, 9 5 45, मतलब 45 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन ए स्कूल इज इतना, मतलब एवरेज गिवन है तो अपन इसमें एलिगेशन यूज करेंगे। ये एवरेज अपन बीच में लिख दिए, ठीक है। अच्छा 15 ऑफिसर का जो एवरेज सैलरी है ना वो 5350 है,
तो अपन इधर 5350 लिख देते हैं, ठीक है। और एवरेज ऑफ द अदर एम्प्लॉय 950 है, मतलब बाकी सबका 950 है, ठीक है। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे तो रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। 1050 में 950 घटा दोगे, यहाँ पे 100 मिलेगा। 5350 में 1050 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4300, ठीक है। मतलब इसका जो रेशियो है ना 1:43 आया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गिवन है, क्या गिवन है, 15 ऑफिसर है, मतलब यहाँ पे है ना 1 यूनिट का वैल्यू 15 गिवन है, ठीक है। तो आप बताओ 43 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 43 गुना 15 हो जाएगा, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक बॉक्स में क्या है ना कि तीन रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 4 पिंक बॉल रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि उसमें से एक बॉल निकाला जाए तो एट रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पिंक बॉल निकले, है ना। तो टोटल बॉल कितना है भैया, 4 2 6 3 9, मतलब 9 बॉल है। और पिंक आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो पिंक 4 ही आ सकता है ना, ये 4/9 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, रीचा जी हैं जो किसी काम को 70 दिन में करती है, ठीक है। तो ये रीचा जो है किसी काम को 70 दिन में करती है, पारुल जो है उसी काम को 50 दिन में करते हैं। तो अपन काम ले लेते हैं 350, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, है ना। ये जो है रीचा जी, इनका एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे हो जाएगा और पी का जो एफिशिएंसी है 7 यूनिट पर डे हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों काम को स्टार्ट करते हैं और 5 दिन बाद जो है ना रीचा काम को छोड़ देती है। 5 दिन तो दोनों काम किए, मतलब 5 + 7 × 5, इतना काम तो कंप्लीट हो गया। 7 × 5 = 35, सॉरी 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 60, है ना। 60 काम तो कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 350 में जब आप 60 माइनस कर दोगे तो 290 काम बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इतना काम बचा हुआ है, तब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डे विल बी रिमेनिंग वर्क टू बी फिनिश। अच्छा अब छोड़े कौन है भैया, रीचा छोड़ी है, तो ये तो कंटिन्यू रखेगी, कौन, पारुल। तो पारुल का एफिशिएंसी कितना है, 7 है, तो 7 से अपन डिवाइड कर देते हैं, जितना आएगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 7 × 4 = 28 और फिर 1 10, 7 का 7 और 3/7, है ना। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि एक वेसल है जिसका कैपेसिटी 100 लीटर है ना, और वो प्योर मिल्क से फुल है। अब 10 लीटर उसमें से हम लोग दूध बाहर निकाल लेते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और ये एक्शन 2 बार और चलता है। टोटल कितनी बार चलता है, 3 बार। तो अपन इसको कैसे करेंगे ना, देखो यहाँ पे पहले जो है 100 यूनिट है ना, 100 लीटर है। अब 100 लीटर में अपन क्या करें ना, 10 लीटर इसमें से बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद हम लोग ये काम कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये देखो 100 और इधर 9/10 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो 9/10, 9/10 और 9/10, ठीक है। अब देखो 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आया, 729/10, है ना। तो 72.9 हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन लास्ट में मिल्क का जो क्वांटिटी बचेगा वो 72.9 बचेगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब आपका पानी होगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। एक ट्रायंगल है एबीसी, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी। ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। डी और ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। अब डी जो है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के, डी और ई, ठीक है भैया। ए डी का वैल्यू गिवन है 6, ठीक है। बी डी का वैल्यू इतना गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है 2x और सी का वैल्यू गिवन है कितना, 16 - 2x। बी डी का वैल्यू, सॉरी हाँ, बी डी का वैल्यू कितना गिवन है, 12x - 6, ठीक है। तब आपको बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो भैया ये जो ट्रायंगल है ना दोनों सिमिलर है, ये इसके पैरेलल है तो ट्रायंगल तो सिमिलर होगा। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो कैसे होगा, देखो AD/DB करेंगे, मतलब कि 6/12x - 6 लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2x/16 - 2x लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 6 से कैंसिल कर दो, ऊपर 6 नीचे भी 6 है ना। तो यहाँ पे 1/2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ 8 - x हो जाएगा, मतलब कि 8 - x इक्वल टू 2x² - x हो जाएगा, ठीक है। अब x ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, x² का वैल्यू 4 आएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सारा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है ना कि 5000 रुपए है, ठीक है। अब 5000 रुपए पे आप 1 साल के लिए और 1 साल 3 महीना, टोटल टाइम जो है ना वो 1 साल 3 महीना है, मतलब 1 साल और 3 महीना, 1/4 लिख सकते हैं, इतना साल के लिए, है ना। रेट आपको गिवन है 8%, है ना। आपको बताना क्या है, आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5000 पे। कब, जब आप इंटरेस्ट जो है ना एक तो ईयरली लगाते हो, है ना, और एक हाफ ईयरली लगाते हो, दोनों में डिफरेंस। तो पहले अपन ईयरली लगाते हैं, जैसे आपका जो पैसा है ना वो 5000 है, इस पे 8% लगाओगे 1 साल में तो 8 बचे कितना मिलेगा, 8 बचे 400 मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे साल जो है ना वो 3 महीना लगाना है, तो 3 महीना लगाना, 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2%
तो 2% यहाँ लगाओगे तो 5,000 का 2% कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। और 400 के ऊपर भी तो 2% लगाओगे तो ये 8 मिलेगा। तो टोटल जो हो जाएगा ना मनी इंटरेस्ट में वो 508 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 5,000 पे आप हाफ ईयरली लगाओ, ठीक है। तो हाफ ईयरली लगाओगे तो रेट जो है आधा हो जाएगा, टाइम है जो दुगना हो जाएगा। रेट यहाँ पे हो जाएगा 4% और टाइम जो हो जाएगा कितना, 1 महीना, 1 साल, 1.25 साल है ना, तो ये हो जाएगा 2 साल और कितना, 2 साल और 8 महीना, सॉरी 2 साल और 6 महीना हो जाएगा, मतलब 2.5 साल हो जाएगा, ये 2.5 साल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दो, चलो यहाँ पे 4% लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200। अब दूसरे साल लगाएंगे तो यहाँ भी 200 मिलेगा और 200 का भी 4% कितना हो, 4 दूना 8 मिलेगा, ठीक है। अब तीसरे साल देखो, तीसरे साल क्या है ना कि रेट 4 है लेकिन आधा साल का निकालना है, तो आधा साल का 2% निकालोगे, तीसरे साल 2% लेना है, ठीक है। तो 5,000 का 2% लोगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब 200, 200, 400, 400 का 2% लोगे तो ये 8 आएगा, ठीक है। 8 का 2% लोगे तो ये कितना होगा, 8 दूनी 0.16 हो जाएगा, है ना। अब देखो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 4 1 5, 516 रुपया 16 आ रहा है, ठीक है। अब इसी में डिफरेंस बताना, तो डिफरेंस कितना होगा, 8 रुपया 16 पैसा का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और भी तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। ये मुझे सही लगा इसलिए मैं इस मेथड से किया। चलिए देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एक बर्ड है जो उड़ रहा है, ठीक है। मान लो चिड़िया यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। अब एक आदमी है नीचे खड़ा, तो ये आदमी यहाँ नीचे खड़ा है, इस चिड़िया को देखता है ना, तो ये चिड़िया जो है इसको देखती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से ये जो एंगल है ना ये 30 डिग्री है, ठीक है। फिर सीन क्या होता है ना, चिड़िया यहाँ आ जाती है उड़ के, है ना। अब यहाँ से ये देख रही है चिड़िया इस आदमी को, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो आपको हाइट बताना है इस चिड़िया का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ से देखो ये अपन हाइट h ले लेते हैं कि इसका हाइट h है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कि ये डिस्टेंस जो कवर किया ना वो गिवन है 60 मीटर, ये है ना। ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ए बी का जो डिस्टेंस है ना वो 60 मीटर गिवन है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये भी हमारा h होगा, ठीक है। अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल है। हाइट और डिस्टेंस का तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ ट्रायंगल बेस्ड होता है। अगर कभी भी 30 60 90 का रेशियो अगर एंगल बन रहा है ना, तो साइड का जो रेशियो होता है 1:√2 और कितना 1:√3 और 2 होता है, ठीक है। इसको बस यूज करना है बार बार। जैसे देखो, आप एक ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल देखोगे, ए बी ए, इसको कुछ मान लेते हैं, ए ओ पी मान लेते हैं, ठीक है। ए ओ पी ट्रायंगल में देखो ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने जो हाइट है ना वो h है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो 60 के सामने ये जो डिस्टेंस होगा ना ये √3h हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब ये इस ट्रायंगल को देखो, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ, और इसको मान लेते हैं क्यू, ठीक है। बी ओ क्यू को देखो, ये 60 डिग्री है, 60 के सामने h है ना, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, तो 30 के सामने कितना होगा, 60 के सामने h है तो 30 के सामने h बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 60 मीटर है, तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो √3h माइनस h अपॉन √3 करेंगे और इसका जो गिवन है वैल्यू वो 60 मीटर गिवन है। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो 2 बटा √3 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना है, 60 है, तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 30√3, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, राधा जी हैं जो ए से चलती हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से। मान लो कि ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से राधा जी चल रहे हैं कितना से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब श्याम जो है बी पॉइंट से चलते हैं x किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे श्याम जी है ना, और ये चलते हैं इधर x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों सी पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे मान लो सपोज करो ये दोनों मिल गया, ठीक है। उसके बाद गिवन है आफ्टर द मीटिंग दे रीच ईच अदर स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर एंड 9 आवर, ठीक है। अब ए जो है सी के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटा का टाइम ले रहा है ना, और जो एस है ना वो सी के बाद यहाँ तक जाने में 9 घंटा का टाइम ले रहा है ना। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा कि स्पीड का जो रेशियो होता है ना √टाइम रेशियो होता है। मतलब कि देखो यहाँ पे अपन 30 किलोमीटर पर आवर लेंगे, है ना, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर लेंगे, और ये जो होगा ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपन किसका लिए, r का लिए बटे s लिए, है ना, ये इसका स्पीड लिए, तो टाइम अपोजिट होता है। मतलब टाइम जो है ना आपको इसका लेना होगा, x का टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है ना, और इसका कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आप निकालो, x का वैल्यू 3 × 30 हो जाएगा, और x का वैल्यू 10 × 2 कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी का, तो 3 कंटेनर लेते हैं भैया, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर और 3 कंटेनर। अब सब इक्वल कैपेसिटी है, मान लो L लीटर है सब में, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं भाई, 1/4 ऑफ लिक्विड फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर वाज शिफ्टेड इनटू द सेकंड कंटेनर। 1/4 जो है 1/4 वो फर्स्ट कंटेनर से आप सेकंड
कंटेनर में डाल रहे हो, मतलब कितना डाल रहे हो, L/4 डाल रहे हो, तो यहाँ कितना बचा, L में L/4 घट गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, L + L/4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है। अच्छा आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। अब क्या है, हाफ पार्ट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी फ्रॉम द सेकेंड कंटेनर वाज शिफ्टेड इनटू थर्ड। अब अच्छा भाई, इसमें L था और L का आधा कितना होगा, L-2 होगा, तो इसका जो L-2 क्वांटिटी है ना वो इसमें शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे पहले L था और यहाँ पे L/2 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे L/2 पार्ट है ना, इसका आधा पार्ट थर्ड में शिफ्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3L/4, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो L में L/2 माइनस कर दोगे तो L/2 आएगा, और फिर L/4 करोगे तो ये भी 3L/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3L/2 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या करो ना, इसको 4 बना देते हैं अपन, नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये 3L/4 हो गया, ये भी 3L/4 है, ये भी 3L/4 है, तो इसका रेशियो आपको बताना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इस 2 हो गया, 1-1-2 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अरुण जी हैं जिनको बोला गया ना किसी फ्रैक्शन में आप 6/7 से क्या करो ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बंदा क्या करता है ना, 6/7 से मल्टीप्लाई करने की जगह उसको 6/7 से डिवाइड कर देता है। ठीक है, और जो आता है रिजल्ट वो 13/70 ग्रेटर देन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रैक्शन मान लेते हैं, एक्स में मल्टीप्लाई करना था 6/7 से, लेकिन उन्होंने क्या किया, 6/7 से क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और करना था कितना, 6/7 मल्टीप्लाई करना था, और ये रिजल्ट कितना आ रहा है, 13/70 ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 7 कितना होता है, 42 होता है, 6 ये 49x हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 6 36x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 13x/42 आ गया, और इसका वैल्यू गिवन है कितना, 13/70। यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा, और 7 6 42 और 7 दें 70, और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, x का वैल्यू जो आएगा ना वो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/5 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, चाहे वो मॉक्स हो चाहे रियल पेपर हो, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक का सोल्व कर रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या ना, एक कैंडिडेट है जो 35% स्कोर करते हैं और वो फेल हो जाते हैं 40 मार्क्स से। तो अपन मान लेते हैं कि टोटल जो मार्क्स है ना वो x है, तो x का 35% अपन स्कोर करते हैं और फेल हो जाते हैं कितना मार्क्स है, 40 मार्क्स है, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। ठीक है, अच्छा अगर दूसरा कैंडिडेट जो है 60% स्कोर करता है और वो 35 मार्क्स ज़्यादा आता है पासिंग मार्क्स से, ठीक है, तो 60% स्कोर करता है, मतलब x का 60% स्कोर करता है, और कितना मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से, 35, तो इसमें 35 माइनस कर देते हैं, है ना, तो ये भी तो हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इक्विवेलेंट कर दिए, तो ये इसको आप उठा के इधर लेके जाओगे तो इधर कितना आ जाएगा, 60 में 35 माइनस करोगे तो 25x/100 हो जाएगा। ठीक है, 35 को उठा के इधर लेके आओगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। अब 25 दिया 75 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 300। चलिए ये 300 हो जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि ए जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है कितना से, 2250 रुपये से। ए जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है 2250 रुपये से। ठीक है भाई, और कुछ दिनों के बाद बी ज्वाइन उसे करता है कितना पैसा से, 2700 पैसा से। बी जो है वो ज्वाइन करता है 2700 पैसा से। ठीक है, प्रॉफिट जो है एंड में वो डिवाइड हो जाता है 2:1। ठीक है, मतलब कि ये 12 महीना काम किया और बी जो है ना, बी का कितना महीना काम किया ये नहीं पता, हम मान लेते हैं कि ये x महीना काम किया, और प्रॉफिट जो है ना वो 2:1 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाता है, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और यहाँ से 45 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू है ना वो 5 आया। मतलब बी जो है ना 5 महीने के लिए काम किया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइन। अगर ऑप्शन में 5 होता तो बिना पढ़े हम लोग 5 मार देते हैं ना, मेरे से तो ये मिस्टेक हुआ था, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं था तो मैं फिर से दोबारा देखा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि हाउ मच टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस, है ना, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम बाद बी ज्वाइन किया था, तो बी जो है ना 7 महीने बाद ज्वाइन किया था। होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसीलिए क्वेश्चन को ना एग्जाम में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि एक ट्रेडर है जो आटे को 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, चीट कर रहा है, 20% जो है ना वो एक्चुअल मेजर से कम तोल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना 100 kg का 100 रुपया है। ठीक है, 100 kg में उसको 100 रुपया लगा कॉस्ट प्राइस, अब वो बेच रहा है कितने में, वो बेच रहा है 120 रुपया में। ठीक है, 120 रुपया में बेच रहा, लेकिन वो दे कितना रहा, 100 kg की जगह वो कितना दे रहा, 80 kg ही दे रहा ना, तो 80 kg का उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80 रुपया होगा।
मतलब 80 रुपए का सामान आपको कितना में दे रहा है, 120 में, तो उसको फायदा कितना हो रहा है, 40 कितने पे, 80 पे, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 40 दूना और ये 50 हो जाएगा, मतलब 50% का उसको फायदा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में sin x प्लस cos x बटे sin x माइनस cos x का वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। तो इसमें सी एन डी लगा दो, कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x बटे cos x करें, इसमें देखो यहाँ पे हो जाएगा sin x बटा cos x मतलब tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बटा 1 है ना, तो 5 जोड़ 1 बटे 5 माइनस 1 मतलब 6 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अपन 3 बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू बताना है, तो इसमें क्या करोगे ना, आप cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। न्यूमरेटर और सॉरी क्या बोलो, अंश और हर है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, तो cos थीटा से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 tan थीटा प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस 2, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू कितना है, 3 बटा 2 है, यहाँ पे रख दो इजिली, है ना, ये 3 बटा 2 प्लस 3 हो जाएगा, और बता 3 tan थीटा का वैल्यू कितना रखेगा, 3 बटा 2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 6 बचेगा, और 3 3 9, 9 में से 4 घटा दो, 5 बटा 2 बचेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 12 बटा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है ना कि 3 स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, 1/3 है और 1/4 है, तब आपको क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्व क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आप क्या करोगे, देखो ई का मान लेते हैं ए, 3 स्टूडेंट है ए बी सी, ठीक है, तो पी का ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब ये तीनों का जो प्रोबेबिलिटी है ना सोल्व करने का वो अपन लिख दिए, वो इतना होगा, ठीक है। और नहीं करने का क्या होगा, तो 1 - 1 होगा। अब ये जो है ए बार, इसको लिखते हैं अपन 1/2 होगा, है ना। एक में आप ये घटा दो, जैसे हम किसी काम को करते हैं तो प्रोबेबिलिटी किसी काम को करने का मान लो हाफ है, तो नहीं होने का भी तो 1 - हाफ करेंगे, तो ये करने का अगर 1/3 है तो 1 - 1/3 करेंगे तो वो कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1/4 है तो नहीं होने का, ये करने का है तो नहीं होने का कितना होगा, ये सी होगा, ये बी होगा, नहीं होने का 1 - 1/4 करेंगे मतलब 3/4 होगा, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का नहीं होने का, मतलब नहीं होने का वो कितना होगा भाई, तो ये तीनों गुना कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 1/2 गुना 2/3 और 3/4 ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये 2 से 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/4। तो तीनों का काम नहीं करने का जो कैपेसिटी है ना, जो प्रोबेबिलिटी होगा ना वो 1/4 होगा, तो होने का कितना होगा, तो 1 - 1/4 करेंगे मतलब 3/4 प्रोबेबिलिटी है तीनों का प्रॉब्लम सोल्व करने का, ठीक है। होप समझ में आया होगा, नहीं तो आप प्रोबेबिलिटी की क्लास देख सकते हो। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितना सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें 4 4 8 4 4 ये 4 4 16 हो गया, 16/4 4 लिख दिए, है ना। और बटा क्या किया हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8 8/2 कर देंगे, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू पहले निकालेंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, यही मिस्टेक होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 4 16 हो जाएगा, 16/4 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना 2 3 6 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा, 4/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस 2 और 3 का फैक्टर में लिख देना। जैसे 8 का पावर x है तो इसको आप 2 का पावर कितना लिखोगे, 3x लिखोगे, है ना। अब गुना है, अब 2 का पावर y है, ठीक है, तो ये गिवन है 512 2 का कितना पावर होता है, 2 2 4 8 16 32 64 और क्या 128 और 256 और फिर 512, मतलब 2 का पावर 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा ना 3x + y हो जाएगा, और यहाँ पे = 9, एक इक्वेशन तो मिल गया। अच्छा अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 3 का पावर है ना, 3 का पावर कितना है 3x + 2y, है ना। यहाँ 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर मतलब 6 × 2 12 लिख सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू 12। इस दोनों को सोल्व करना है ना, सोल्व कैसे करोगे, हम लोग को बताना क्या है वैल्यू, x और y का वैल्यू बताना, ठीक है। तो अपन यहाँ देखो 2 इक्वेशन है, सोल्व कर लेंगे अपन इजली, है ना। ये सेकंड मानते हैं, ये फर्स्ट मानते हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, 3x कैंसिल हो जाएगा, 2y में y घटेगा तो y का वैल्यू जो है ना वो 3 आ जाएगा, है ना। y का वैल्यू देखो 3 एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डी अभी रहने देते हैं, ठीक है, डी को हम लोग आगे सोल्व कर लेंगे किसी सेपरेट में। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि x और y का वैल्यू गिवन है, आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन आप करोगे क्या, आप पहले देखो जिसका वैल्यू निकालना है उसको डिटेल्स अच्छे से लिख लो। जैसे x⁴ 4 - y का पावर 4 है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x² - y² इंटू x² + y², ठीक है। नीचे कितना है x + y का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब गिवन क्या है, x का वैल्यू जो है वो आपको √3 - 1 गिवन है, y का वैल्यू √3 + 1 गिवन है ना। यहाँ से देखो आप x + y निकाल लो, x + y निकालेंगे तो ये 2√3 आएगा, है ना। और x × y करेंगे तो x × y का वैल्यू कितना आ रहा है
√3 इंटू √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो ये हमारा कितना आएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सारा वैल्यू इसमें पुट करना है। देखो नीचे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 2√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 9 4 3 12, ये तो 12 में हो गया। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 4 3 12 करेंगे। ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू तो 2 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इसमें 2 2 4 माइनस हो जाएगा 12 में, तो ये 8 आ जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू तो 8 आ गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है भैया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू इतना है, तो ए माइनस बी भी अपन निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स माइनस वाई करेंगे ना, तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू ये -2 आ रहा है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, एक्स माइनस वाई का वैल्यू √2 आएगा, सॉरी -2 आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2√3 है और x माइनस वाई का वैल्यू -2 है, ये इतना हो जाएगा। बस इसका वैल्यू निकाल लेना है, जो आएगा आंसर 2 2 4 है, ये 4 4 हटा देते हैं, ये 3 हो जाएगा है ना। और देखो कितना आ गया 8√3/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DI अपन बाद में करेंगे, ठीक है, किसी एक सेपरेट वीडियो में सारा DI लेके कर देंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू 2 गिवन है, आपको थीटा का वैल्यू बताना है। आप क्या करोगे, साइन कॉस में तोड़ दो, या तो कंपोनेंडो डिमोंडो लगा दो है ना, CND लगा देते हैं। a प्लस बी बटे a माइनस बी है ना, नीचे आप इसमें 1 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, tan थीटा बटे cot थीटा, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जोड़ 1 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। tan थीटा को 1/cot थीटा को क्या tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 नहीं आ जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कैसे करेंगे ना, देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री बनाना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये रोम्बस है ना। अब रोम्बस है, ये पैरेलल है, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा है ना। और रोम्बस जो है ना सबको 90 डिग्री, इसका जो डायगोनल है ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, इतना पता होगा है ना। ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अपन करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं इसका जो साइड्स है ना वो 2a है, रोमस का सारा साइड इक्वल होता है, ये 2a हो गया है ना। अब इसमें आपको AC और BD का रेशियो बताना है, AC और BD का। तो देखो ये 90 के सामने जो है ना वो 2a है, तो 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने a होगा। इसको देखो A0 जो होगा ना वो हमारा a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 0C का वैल्यू निकालते हैं। 0C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी 2a है ना, किसके 90 के सामने 2a है, तो 30 के सामने कितना होगा, ये भी a होगा, मतलब कि OC का वैल्यू भी a आया, तो AC का जो वैल्यू है ना वो 2a आ जाएगा। करेक्ट है ना। अच्छा अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं BD का। तो BD का सबसे पहले BO का वैल्यू निकालते हैं है ना। BO का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो BO का जो वैल्यू है ना 90 के सामने आपका 2a है ना, तो 60 के सामने कितना होगा, √3a होगा, तो BO का जो वैल्यू आएगा ना वो √3 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं OD का। तो OD का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये 90 के सामने आपका फिर से 2a है, तो 60 के सामने कितना होगा, 60 के सामने ये हमारा √3a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है, AC/B2 निकालना है। तो AC कितना हो जाएगा भाई, AC हमारा a + a 2a हो जाएगा है ना। और फिर इधर कितना है √3, तो ये √3 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:√3। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होप एंजॉय किए होंगे सेशन।